नमस्ते। इस वीडियो में हम बिजनेस ओनर्स के लिए टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप इंडियन टैक्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस बिजनेस ओनर्स को फाइनेंशियली सिक्योर करने में मदद करेंगी। इस प्रेजेंटेशन में हम बिजनेस स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। अब हम बिजनेस स्ट्रक्चर्स और उनके टैक्स इंप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कुछ कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसे एलएलपी भी कहते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का एक ही मालिक होता है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कंप्लायंस सिंपल होता है। पार्टनरशिप फर्म में मल्टीपल ओनर्स प्रॉफिट्स, लॉसेस और लायबिलिटीज शेयर करते हैं। एलएलपी में पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हर स्ट्रक्चर के अपने टैक्स इंप्लीकेशंस होते हैं। इनकम टैक्स रेट्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। प्रोप्राइटरशिप्स के लिए इंडिविजुअल रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, जबकि कंपनीज के लिए फ्लैट कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स प्रोप्राइटरशिप्स के लिए सिंपलर होते हैं, लेकिन कंपनीज के लिए मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोप्राइटर्स के लिए डायरेक्ट विड्रॉल होता है, जबकि कंपनीज के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंपनीज कैपिटल रेज करने और ओनरशिप स्ट्रक्चर के लिए मोर ऑप्शंस ऑफर करती है। अब हम डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स के लिए टैक्स रेट्स को कंपेयर करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए टैक्स रेट इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग होता है, जो 5% से लेकर 30% तक हो सकता है। इसमें सेक्शन 44A(d) के अंडर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए फ्लैट रेट 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस होता है। इसमें पार्टनर्स की रिम्यूनरेशन और इंटरेस्ट स्पेसिफाइड लिमिट्स तक डिडक्टेबल होती है। एलएलपी के लिए भी सेम रेट एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए टैक्स रेट 25% होता है अगर टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से कम है, या 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस होता है। इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश कर दिया गया है और डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होते हैं। 1% कंपनी के लिए भी रेट सेम होता है और कंप्लायंस भी सिंप्लीफाइड होता है। ये टैक्स रेट्स बेस रेट्स है और एक्चुअल लायबिलिटी एप्लीकेबल सरचार्ज, सेस और अवेलेबल डिडक्शंस पर डिपेंड कर सकती है। हमेशा अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स डिडक्शंस और अलाउबल एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स में आप पीपीएफ, ईएलएसएस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप अपने और अपने फैमिली के लिए 25,000 रुपए तक और पेरेंट्स के लिए एडिशनल 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80E में होम लोन के इंटरेस्ट पर एडिशनल 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन अवेलेबल है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए है। सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के लिए वेटेड डिडक्शन अवेलेबल है। सेक्शन 80G में अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस के लिए 50 से लेकर 100% तक का डिडक्शन मिल सकता है। अलाउबल बिजनेस एक्सपेंसेस में रेंट एंड यूटिलिटीज, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, डेप्रिशिएशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। अब हम कुछ स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानिंग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सैलरी वर्सेस डिविडेंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें सैलरी और डिविडेंड के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है ताकि ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सके और टैक्स रेगुलेशंस को भी कंप्लाई किया जा सके। दूसरा, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस सरप्लस को टैक्स फ्री बॉन्ड्स
या ELSS म्यूचुअल फंड्स जैसे टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, टाइमिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक्सपेंस पेमेंट्स की स्ट्रैटेजिक टाइमिंग करके टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। चौथा, एसेट परचेस प्लानिंग। मेजर एसेट परचेसेस को टाइम करना ताकि डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स और टैक्स डिडक्शंस को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब हम जीएसटी और टीडीएस कंप्लायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी कंप्लायंस के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है, या सर्विस प्रोवाइडर्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा है। इसमें मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं जो टर्नओवर पर डिपेंड करते हैं, और एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 भी फाइल करना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि आप बिजनेस परचेसेस पर जीएसटी पेड करने पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को ऑफसेट कर सकते हैं। कुछ कॉमन कंप्लायंस इश्यूज है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच और गुड्स या सर्विसेज का इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन। टीडीएस ऑब्लिगेशंस में आपको पेमेंट्स करते टाइम टैक्स डिडक्ट करना होता है जब पेमेंट्स स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हो। कुछ एग्जाम्पल है, सैलरी पार टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग डिडक्ट होता है, प्रोफेशनल फीस पार 10%, रेंट पार प्रॉपर्टी के लिए 10% और प्लांट या मशीनरी के लिए 2% और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स पार 1 से लेकर 2% तक टैक्स डिडक्ट होता है। टीडीएस को नेक्स्ट मंथ की 7th तारीख तक डिपॉजिट करना होता है और क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। इसके अलावा डिडक्टीज को फॉर्म 16 या 16A इशू करना होता है और सभी डिडक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब हम टैक्स कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। हर क्वार्टर में आपको जीएसटी और टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। जीएसटी आर 1 11 तारीख तक, जीएसटी आर 3B 20 तारीख तक और टीडीएस रिटर्न्स 31 तारीख तक फाइल करने होते हैं। इसके अलावा एडवांस टैक्स पेमेंट्स भी करने होते हैं। जुलाई में नॉन ऑडिट केसेस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, कोई भी रिमेनिंग टैक्स पे करना होता है, एनुअल जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है और रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना होता है। सितंबर में टैक्स ऑडिट केसेस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करना होता है और अगर जरूरत हो तो रिवाइज्ड रिटर्न्स भी फाइल करने होते हैं। मार्च में ईयर एंड प्लानिंग करना होता है जिसमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट करना, बिजनेस एक्सपेंसेस फाइनलाइज करना, एसेट परचेज डिसीजंस लेना और एडवांस टैक्स की फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करना इंक्लूड होता है। डेडलाइंस मिस करने पर पेनल्टीज, इंटरेस्ट चार्जेस और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए टाइमली कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए हर डेडलाइन से कम 15 दिन पहले रिमाइंडर्स सेटअप करें। अब हम डिजिटल कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजिटल टैक्स कंप्लायंस के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी जरूरी है, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स और अदर स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। इनवॉइसिंग अन बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर या आईआरएन जनरेट होता है। टैक्सेस की ई पेमेंट जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस की ऑनलाइन पेमेंट गवर्नमेंट पोर्टल्स या नेट बैंकिंग के थ्रू की जाती है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या एआईएस एक कॉम्प्रहेंसिव स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसको रेगुलरली वेरीफाई करना चाहिए ताकि एक्यूरेसी एंश्योर की जा सके। एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में बिजनेस एक्सपेंस रिकॉर्ड्स जरूरी है। इनवॉइसेस, रिसीट्स और पेमेंट प्रूफ्स को कम से कम 8 साल तक मेंटेन करना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कैश बुक, लेजर, जर्नल और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करने चाहिए। टैक्स पेमेंट प्रूफ्स जैसे चालान रिसीट्स फॉर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस डिपॉजिट्स और जीएसटी पेमेंट्स भी रखने चाहिए। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, जीएसटी रजिस्टर्स और टीडीएस/टीसीएस रजिस्टर्स भी मेंटेन करने चाहिए
जो आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल होते हैं। अब हम कुछ कॉमन टैक्स प्लानिंग मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको अवॉइड करना चाहिए। पहली मिस्टेक है पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को मिक्स करना। बिजनेस अकाउंट्स को पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उसे करने से कंप्लायंस इश्यूज और ऑडिट रिस्क्स क्रिएट होते हैं। इसका सलूशन है कि बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स मेंटेन करें। दूसरी मिस्टेक है इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग। एक्सपेंसेस और इनकम का पुअर डॉक्यूमेंटेशन से डिडक्शन अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हो जाती है। इसका सलूशन है कि प्रॉपर कैटेगराइजेशन के साथ डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करें। तीसरी मिस्टेक है लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग। ईयर एंड तक वेट करने से ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं और रश्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसका सलूशन है कि क्वार्टरली रिव्यूज के साथ ईयर राउंड टैक्स स्ट्रैटेजी डेवलप करें। चौथी मिस्टेक है रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करना। बिजनेस ओनर्स के लिए टैक्स एडवांटेज्ड रिटायरमेंट सेविंग्स अपॉर्चुनिटीज मिस करना भी एक मिस्टेक है। इसका सलूशन है कि एनपीएस, पीपीएफ और अदर टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट व्हीकल्स में कंट्रीब्यूट करें। इस प्रेजेंटेशन के की टेकअवेज है। सबसे पहले राइट स्ट्रक्चर चूज करें। एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर सिलेक्ट करें जो आपके ग्रोथ प्लान्स के साथ अलाइन करे और टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज करे। दूसरा, प्लान ईयर राउंड। लास्ट मिनट डिसीजंस लेने की बजाय क्वार्टरली टैक्स प्लानिंग रिव्यूज इंप्लीमेंट करें। तीसरा, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। चौथा, स्टे कंप्लायंट। पेनल्टीज से बचने के लिए सभी फाइलिंग डेडलाइंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल, जीएसटी पोर्टल और टैक्स मैनेजमेंट एप्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल टैक्स फाइलिंग, नोटिफिकेशंस और कंप्लायंस अपडेट्स के लिए है। जीएसटी पोर्टल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स और पेमेंट्स के लिए सेंट्रल प्लेटफॉर्म है। टैक्स मैनेजमेंट एप्स एक्सपेंस ट्रैकिंग, इनवॉइस मैनेजमेंट और टैक्स कैलकुलेशंस के लिए डिजिटल टूल्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।